आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। चंद घंटे बचे हैं जब बिहार चुनाव का आगाज हो जाएगा। कल पहले चरण का मतदान होगा। 16 जिलों की 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन इस बीच दूसरे चरण के लिए लगातार चुनाव प्रचार का शोर जारी है। इस बीच बिहार में 28 अक्टूबर से पहले चरण के लिए मतदान होना है, लेकिन उससे पहले लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार की। जनता 5 सालों के लिए राज्य की गद्दी पर किस पार्टी को बैठाएगी, इसका फैसला 10 नवंबर को हो जाएगा। रिजल्ट्स का इंतजार है। हालांकि चुनाव में जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश हर राजनीतिक पार्टी कर रही है। पुरजोर कोशिश हर तरीके से संभव यहां पर दिखाई दे रही है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जनता के नाम एक वीडियो संदेश साझा किया और नीतीश सरकार पर हमला बोला। वहीं नीतीश ने तेजस्वी के बाबू साहेब वाले बयान को मुद्दा बना दिया है। गया में चुनाव को प्रभावित करने वाली साजिश नाकाम की गई है। यहां 3 जगहों पर आईडी बरामद किया गया है। इससे जुड़ा अपडेट क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन चुनावी दौर में बयानबाजी खूब चल रही है। एक दूसरे पर छींटाकशी का दौर जारी है। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया, सत्ता में आते हैं तो नीतीश कुमार जेल जाएंगे। नीतीश ने बाबू साहेब वाले बयान पर तेजस्वी यादव को घेर दिया। इसी तरह का संग्राम फिलहाल सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। लेकिन कल का इंतजार सभी को है जब मौजूदा सरकार के 8 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगेगी, ईवीएम में कैद हो जाएगी। अब सरकार के तौर पर बिहार की जनता पहली पसंद किसे चुनती है, इसका इंतजार 10 नवंबर को खत्म हो जाएगा। बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी और चिराग पासवान पर निशाना साधना वो बिल्कुल नहीं भूले। कुछ लोग आपस में झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, ये बयान नीतीश कुमार ने दिया और अब सीधे तौर पर निशाना चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। कहा उनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, एकजुट रहेंगे तभी बिहार का विकास संभव है। आप हमारे हैं और हम आपके हैं, हम केवल आपको नमस्ते करने आए हैं। ये तमाम बातें नीतीश कुमार ने नालंदा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कही और सीधे तौर पर जो आरोप है वो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर लगा दिया। कोई इधर उधर बाया दाया करने के चक्कर में हो, खूब बढ़िया से समझ लीजिएगा, आप हमारे हैं और हम आपके। हम तो सिर्फ आपको नमस्कार करने आए हैं, प्रणाम करने आए हैं और ये अनुरोध करने आए हैं कि भाई हम तो शुरू से सेवा करते रहे, आपने हमको कोई कम इज्जत दी है? सांसद तक बनाया, क्या इज्जत हमको नहीं दी है? हर प्रकार से इज्जत दी है। जो पार्टी बनाकर हमने काम करना शुरू किया उसमें कितना आप लोग सब लोगों ने सहयोग दिया, इसलिए हम इसको भूल सकते हैं? जब तक जीवित हैं हम आप लोगों के हित में काम करते रहेंगे, हमको और कुछ नहीं कहना। बिहार में जाति के आधार पर चुनाव होते आए हैं। इस बार के चुनाव में भी जाति के आधार पर वोट मांगने की कोशिश अलग अलग तरीकों से अलग अलग पार्टियों ने की है। लेकिन नीतीश कुमार मंच से कह रहे हैं एकजुट रहिए तभी बिहार का विकास हो पाएगा। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के बाबू साहेब वाले बयान पर भी उन्हें घेरा। आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या कहा था जिसको लेकर बवाल मच गया। लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। सभी पार्टियां अपनी अपनी तरह से कोशिश कर रही हैं, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला और वोटिंग से ठीक एक दिन पहले वीडियो जारी करके नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। कहा कि सत्ता के अहंकार में रास्ते से भटक गई है नीतीश सरकार। बिहार का किसान मजबूर है, चिंतित है, लाचार है और युवा खास तौर पर असहाय है, बेसहारा है, उन्हें किसी का सहारा नहीं। बिहार की जनता कांग्रेस महागठबंधन के साथ है, ये भी दावा सोनिया गांधी करती हुई नजर आई। कहा कि कांग्रेस गठबंधन को फिलहाल पसंद किया जा रहा है बिहार की जनता के जरिए और नीतीश सरकार पर एक के बाद एक कई आरोप लगा दिए। आज बिहार में सत्ता और उसके अहंकार में डूबी सरकार अपने रास्ते से अलग हट गई है। न उनकी करनी अच्छी है न कटनी। मजदूर आज मजबूर है, किसान आज परेशान है,
नौजवान आज निराश है। अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है। बिहार की जनता की आवाज कांग्रेस महागठबंधन के साथ है। यही है आज बिहार की पुकार। देखिए, चुनावी दौर है और जो भी पार्टी मंच पर पहुंचती है वो दूसरी पार्टी पर सवाल जरूर खड़े करती है। इस बीच मदारी वाले बयान पर चिराग पासवान ने जवाब दिया है। चिराग पासवान ने कह दिया, मैं जमूरा हूं तो फिर मदारी कौन है? मेरे बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना लोग साध रहे हैं। मदारी वाले बयान का एक तरीके से फायदा चिराग पासवान ने यहां उठा लिया, हाथों हाथ इस बयान को लिया और कह दिया कि मैं नहीं बल्कि मेरे बहाने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा है। आज अगर मुझे जमूरा बुला रहे हैं और तो ये जमूरा किसके इशारों पर नाच रहा है? भैया आप तो खुद बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इशारों पर नाच रहा है, इसका मतलब आप प्रधानमंत्री जी को आप मदारी बोल रहे हैं ना। देखिए, भाषा को का संयम रखना जरूरी है। आप एक व्यक्ति विशेष का, चिराग पासवान से आपको परेशानी है क्यों? क्योंकि चिराग पासवान जांच की बात करते हैं, मुख्यमंत्री को जेल भिजवाने की बात करते हैं, उससे परेशान आप इतना हो जाते हैं, उससे परेशानी आपकी इतनी बढ़ जाती है कि आप प्रधानमंत्री के अपमान तक आप करने लग जाते हैं। आप भाषा की मर्यादा को भूल जाते हैं अपनी परेशानी, अपनी बौखलाहट में। इस बीच बाबू साहब वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने सफाई दी है, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने मंच से सवाल कर लिया था। तेजस्वी यादव ने कहा कि एसडीओ बाबू, डॉक्टर बाबू, इन शब्दों का हवाला दिया और सफाई की है। कहा कि मैं इन सब बाबुओं का जिक्र कर रहा था। भ्रष्टाचार के लिए इस शब्द का इस्तेमाल उनके जरिए हुआ, क्योंकि इसी शब्द को लेकर नीतीश कुमार ने निशाना साध दिया था। अब तेजस्वी ने कहा कि मैं जानता था कि लोग इसका मुद्दा जरूर बनाएंगे। यह हताशा है और हताशा की वजह से ही कुछ लोग इस बात का मुद्दा बना रहे हैं। आपको याद होगा, तेजस्वी यादव ने मंच से कहा था कि आप लालू यादव वाला शासनकाल याद कीजिएगा, जब छोटी जाति बड़ी जाति कुछ था ही नहीं। छोटी जाति वाले गरीब लोग भी बड़ी जाति वाले लोगों के सामने सीना तान कर चलते थे, और उसी दौरान जाति का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन बाबू साहब जरूर बोल दिया था। इस पर अब सफाई तेजस्वी यादव ने दी है। अरे लालू जी का जब राज था तो गरीब सीना तान के बाबू साहब, लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। तो जब बाबू साहब को लेकर निशाना नीतीश कुमार ने साधा तो तेजस्वी यादव ने कह दिया कि देखिए, मैंने तो भ्रष्टाचार के नाम पर यह बयान दिया था, जाति के नाम पर मैं लोगों को बांटने की बात नहीं कर रहा। हालांकि चुनावी दौर, बयानबाजी भी होगी, बयानों से पलटा भी जाएगा, यू टर्न भी होगा और फिर यह भी कहा जाएगा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है, कल पहले चरण के लिए मतदान होना है। 16 जिलों की 71 सीटें हैं, जिस पर मौजूदा सरकार के 8 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। ये कौन कौन से मंत्री हैं, ये आप जान लीजिए। प्रेम कुमार, जो कि कृषि मंत्री हैं, गया टाउन इनकी सीट है, पार्टी है बीजेपी। ये अपनी किस्मत दांव पर आजमा रहे हैं और ऐसे में ईवीएम में किस्मत कैद जरूर होगी, लेकिन जो बिहार की जनता है वो मौजूदा काम जरूर देखेगी। अगला नाम कृष्ण नंदन वर्मा, शिक्षा मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जहानाबाद सीट से आते हैं, जेडीयू पार्टी के नेता हैं। ऐसे में शिक्षा को लेकर क्या कुछ हुआ है, ये भी बिहार की जनता अपने दिल जहन में रखेगी और उसी के आधार पर वोट दिया जाएगा। अगले मंत्री का नाम शैलेश कुमार, जो कि ग्रामीण कार्य मंत्री हैं। अब गांव में काम कितना हुआ है कितना नहीं, जमालपुर सीट से आते हैं, जेडीयू पार्टी के नेता। गांव का विकास क्या हुआ है ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, सड़क तक वहां है नहीं। अगला नाम आता है जय कुमार सिंह का, विज्ञान एवं प्रावैधिक मंत्री, जो कि दिनारा सीट से आते हैं, जेडीयू पार्टी के नेता हैं। अब विज्ञान और प्रावैधिकी में कितना विकास किया गया है, इस विभाग में क्या कुछ किया गया है बिहार की बेहतरी के लिए, इस पर भी निगाहें होंगी। परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला, राजपुर सीट से जेडीयू पार्टी के नेता। ऐसे में परिवहन के तौर पर क्या कुछ खास सौगात बिहार के नाम हुई हैं, ये पिछले 5 सालों का आंकड़ा जरूर बिहार की जनता अपने मन में रखेगी, जहन में रखेगी। राजस्व मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं राम नारायण मंडल, जो कि बांका सीट से आते हैं, बीजेपी पार्टी के नेता हैं। ये तमाम वो मंत्री हैं, ये तमाम वो बड़े नाम हैं जो पहले चरण में
ईवीएम में इनकी किस्मत कैद हो जाएगी और अब तक का जो कुछ काम है उसका लेखा जोखा बिहार की जनता अपने जहन में रखने वाली है। काम के आधार पर वोट करेगी बिहार की जनता, क्योंकि इंडिया न्यूज की टीम जहां जहां पहुंच रही है वहां ज्यादातर आवाज है परिवर्तन हमें चाहिए, विकास कुछ हुआ नहीं। जबकि सुशासन बाबू कहते हैं कि विकास के आधार पर ही बिहार की जनता वोट देगी। और साथ ही साथ एनडीए के बड़े नेता तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री बिहार की जनता चुन चुकी है। हालांकि 10 नवंबर तक साफ हो जाएगा किसके दावों में कितनी सच्चाई है। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो गया से इस वक्त मिल रही है, जहां पर इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में आईईडी बरामद किया गया है। 3 जगहों से आईईडी बरामद हुआ है। आप समझिए कि चुनावी मौसम और ऐसे में आईईडी ज्यादा मात्रा में बरामद होना मतलब नापाक इरादे से रखा गया था, जरूर किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था। चुनावों को प्रभावित करने की भी साजिश इसके पीछे बताई जा रही है। मंजरी, परसाचुआ और आंजन के पास ये आईईडी बरामद हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस आईडी को बरामद करने के बाद अब लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी इस पर निगाहें बनाए हुए हैं। पुलिस और ज्यादा सतर्क हो गई है। सुरक्षा बलों को और ज्यादा जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है, क्योंकि सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना एक अलग चुनौती रहेगी। ऐसे में 3 जगह से इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में 3 जगहों से आईडी बरामद किया गया है। आईडी बरामद करने के बाद आगे अब जांच इस सिलसिले में बढ़ाई जा रही है कि आखिर किसके जरिए यहां पर आईडी इतनी ज्यादा मात्रा में रखा गया था और कहां दुर्घटना के को अंजाम देने के लिए ये आईडी यहां पर रखा गया था। जाहिर तौर पर चुनाव को प्रभावित करने के इरादे से ही यहां पर कुछ असामाजिक तत्व भी इसके पीछे हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने जानबूझकर चुनावों को प्रभावित करने के इरादे से आईडी यहां पर लाया हो। ये तमाम ऐसी बातें हैं, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच लगातार चल रही है। 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग कल होगी और ऐसे में उससे ठीक पहले आईडी का मिलना चिंताएं भी खड़ा करता है, चुनौती को भी और बढ़ाता है। और जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि बिहार में कल का दिन चुनावी बिगुल बज चुका है और आगाज चुनाव का हो चुका है। कल 16 जिलों की 71 सीटों के लिए मतदान होगा और नीतीश कुमार के 8 मंत्रियों की साख दांव पर होगी। एक एक करके हमने उनका जिक्र भी किया, जिम्मेदारी भी बताई, विभाग भी बताया। मांझी, श्रेयसी, अनंत, ये तमाम वो बड़े दिग्गज हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पहले चरण का चुनाव और बिहार की जनता ये बेहतर तरीके से जानती है, समझती है कि उनके इलाके में विकास जो अभी तक लॉक रहा, हालांकि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर विकास हुआ है, जनता इस बात को मानती भी है, समझती भी है, लेकिन जहां अभी भी विकास की राह देखी जा रही है बिहार की जनता के जरिए, वहां बदलाव बिहार के लोग चाहते हैं। अब इस बदलाव के तौर पर चुनते किसे हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। शेरघाटी से 8 किलोमीटर दूर एक गांव में हमारे रिपोर्टर राकेश कुमार सिंह पहुंचे, क्योंकि इंडिया न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात कर रही है, उनके मन को टटोल रही है, उनकी राय जानने की कोशिश कर रही है। राकेश कुमार सिंह की बातचीत में क्या बोल रही है बिहार की जनता, ये आप सुनिए। गांव में हूं, गांव का ये दृश्य देखिए। लेकिन जहां तक मुद्दों की बात है, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, बीजेपी के नेता हों, जो लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कल कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद नीतीश कुमार की सरकार की उपलब्धियों को नहीं गिना रहे थे, वे सीधे तौर पर जो मोदी सरकार की उपलब्धियां थी उसको गिना रहे थे। राहुल गांधी नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, साथ ही साथ जो तेजस्वी की बात करें, तेजस्वी जो है नीतीश कुमार सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसको लेकर उभार रहे हैं। ये बताइए कि नीतीश सरकार की जो नीतियां हैं उसको लगातार जो हैं तेजस्वी अटैक कर रहे हैं। जी, चूंकि नीतीश जी लगातार विकास कर रहे हैं, वो तो कहीं विकास किया नहीं। तेजस्वी जी के पिताजी, उनके कार्यकाल में कहीं विकास तो हुआ नहीं। लेकिन अब मौका नहीं मिलना चाहिए तेजस्वी को? नहीं, दोनों का विचारधारा में बिल्कुल समानता है। लालू जी है, उनके बेटे तेजस्वी का हो, दोनों में समानता है। हमारा गांव या तो फिर हमारे समाज का हमेशा विचारधारा भाजपा या फिर अलायंस पार्टी जो भी जेडीयू है इनसे मिलता जुलता है, लेकिन हमारे जैसे 10% आरक्षण का बात आता तो उसके विपक्ष में। आप बताइए, यहाँ पर लगता है कोई विकास हुआ? कोई विकास अभी बिहार में विकास ही विकास हुआ है 10 सालों में। तो हर जगह रोड बनी है, हर जगह नाले बने हैं,
हर जगह जल योजना जो चली है गांव गांव तक पहुंच गई है। सड़क देखिए, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि सड़क जो है गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। ये बताइए, आप युवा हैं, क्या यहाँ परेशानी है? सर सबसे पहले तो युवा लोग का मेन मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। ठीक है, बेरोजगारी का, क्योंकि देखिए आप 15 साल से नीतीश जी हैं, उससे पहले 15 साल वो हुए, पर बेरोजगारी वैसे के वैसे हैं। ज्यादातर माइग्रेट हो गए, दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं। इस बार आपने देखा ही होगा कोरोना में क्या हाल था बिहार का। तो हम ये कहेंगे कि रोजगार जो दे, पर इस बार तेजस्वी जी बोल रहे हैं 10 लाख देंगे रोजगार, पर ये बताइए जो 10वीं फेल खुद है वो कैसे सबको रोजगार देंगे? पहली बात, क्योंकि खुद अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई नहीं कर सकते। क्या मानते हैं, तेजस्वी जो कर रहे हैं 10 लाख का, नौकरी देंगे? ये झूठा जुमला है सर, सिर्फ। हाँ, ये सब जो बोलते हैं कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं। क्या तेजस्वी की बातों पर भरोसा है? जी पूरा भरोसा है तेजस्वी के बातों पे हमें। हाँ। 10 लाख नौकरी मिलेगी? हाँ, नौकरी मिलेगी। हाँ, वो सीएम बनेंगे तो नौकरी मिलेगी। लेकिन सीधे तौर पर जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि अपने पोस्टर पर जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के फोटो नहीं लगा रहे हैं। हाँ, वो तो नहीं, उनका अपना नीति है, नहीं लगा। लगता है कि जो जंगल राज था वो उसको तरोताजा नहीं होना नहीं होना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अपने आप पे बदौलत तो हम कुछ करें अपने। ये एक चीज ये बताइए, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी या नीतीश, दोनों में से कौन अच्छा है? नीतीश जी। नीतीश। ये कुछ और युवा हैं, आप बताइए, तेजस्वी और नीतीश में से कौन अच्छा है? तेजस्वी अच्छे हैं। इस क्या चाहिए आपको? इस बार बहुत उम्मीदें लेकर आए हो। क्या लेकर आए हैं? रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे बहुत चीज में हो, इस बार बदलाव के मूड में हम लोग हैं। बदलाव के मूड में हैं। सिर घाटी से 8 किलोमीटर दूर पर स्थित है गांव, और यहाँ पर देखिए, इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चुनाव से पहले यहाँ पर मंथन होता है और एक कचहरी है। यहाँ पर गांव के सभी प्रबुद्ध लोग, युवा, जो भी वोटर हैं यहाँ पर बैठते हैं, एक चर्चा होती है, स्वस्थ चर्चा होती है। उसके बाद तय किया जाता है कि आखिरकार कौन किसे वोट करेगा। तो आपने सीधे तौर पर जो यहाँ के जनता की जुबानी सुनी कि आखिरकार वे चाहते क्या हैं। अब इंतजार करना पड़ेगा 10 तारीख को कि आखिरकार जो लोगों की राय है, क्या उनके अनुसार सरकार बनती है नहीं। और आगे बढ़ते हुए बिहार के नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। सुन लेते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। तो हम आप लोगों की बात जान करके उसको भी करवा देंगे। तो अभी तो हम आपके सामने आए हैं। अब हम लोग तो इनको शुरू से प्रेम मुखिया जानते थे, लेकिन इनका नाम है कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया। तो हम तो इनको शुरू से जान रहे, अरे बड़े पुराने साथी हैं। बहुत लोगों को हम लोगों ने यहाँ मौका दिया, आपने सबको जितवा दिया। अब इतने दिन से ही काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए। तो इस बार हम लोगों को लगा, पार्टी के सब लोगों को लगा कि भाई इस बार इनको मौका मिल जाना चाहिए, प्रेम मुखिया जी को, कृष्ण मुरारी शरण जी को। इसलिए इनको उम्मीदवार हम लोगों ने बनाया है। आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि भाई एक एक वोट तीर छाप के बगल का बटन दबा करके दीजिएगा और इनको विजयी बनाइएगा। तो हम क्या उम्मीद करके, अभी कई जगह हमको जाना है, तो क्या उम्मीद करें, जिताइएगा ना इनको। हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप कह रहे हैं कि हम जिताएंगे तो हम इनको जीत का माला पहना दें, हाथ उठा के बताइए। लाइए। तो आपकी सहमति से हमने इनको जीत का माला पहना दिया। अब 3 तारीख को वोट है, एक एक वोट इनको दे करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा। हमारी बहनें यहां बैठी हैं, उनसे हम यही आग्रह करेंगे, सब दिन से कहें 3 तारीख को पहले जाके वोट दीजिएगा, तब खाना बनाइएगा। पहले मतदान फिर जलपान, पहले वोट दिलाइएगा तब खाना बनाइएगा, खाइएगा। और घर के बाकी जो मतदाता कहिएगा कि जाकर के वोट देकर के आओ, तब तुमको खाना खिलाएंगे। इसलिए हम इतना ही आप सबसे अपील करेंगे। अब विशेष तौर पर आग्रह, और आप सब लोगों ने जो इसकी सहमति दी, इसके लिए मैं आपको पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो अपने